कर्पूर गौरम करुणावतारम। जीवन में जब कष्ट आए उसका एक ही विकल्प केवल भगवत कथा। सती के कष्ट को कम करने के लिए शंकर राम जी की कथा फिर से शुरू कर दी। लेकिन सती इतनी अभागन थी ना, जैसे ही शंकर ने राम जी की कथा प्रारंभ की सती आकाश दिखने लगी। सती बिलोकी व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिमाना। उसी वक्त सती के पिता महाराजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। दक्ष इतना बड़ा अभागा है, अपने दामाद शंकर को ही अपना शत्रु मानता है। अपने दामाद शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल नामक जगह पर एक यज्ञ की रचना किया। सारे देवताओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया, सिवाय शिव और सती को छोड़कर। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखिए, किसी व्यक्ति के पास जब अधिकार बड़ा होना तो उसकी जिम्मेवारियां भी बड़ी हो जाती हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान होना अच्छी बात है हो नहीं, लेकिन रामचरितमानस में है कि अभिमान होना चाहिए। रामचरितमानस में, रामायण में एक भक्त है जो भगवान से रोज अभिमान मांगता है। अस्वाभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का सेवक हूँ और श्री राम जी हमारे मालिक हैं, हमें इस बात का सदा अभिमान रहना चाहिए। अभिमान हो तो इस प्रकार का बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। शंकर ने जैसे ही राम जी की कथा प्रारंभ की, सती देखती है कि सभी देवी देवता अपने अपने पुष्पक विमान पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। राजा दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण देकर कह दिया था, जो भी हमारे कनखल में आएगा कैलाश के ऊपर से आएगा। चला, अब आप कल्पना करिए, आपके ससुर जी आपको निमंत्रण ना देंगे, लेकिन आपके पड़ोसी को निमंत्रण दे देंगे, और वह पड़ोसी आपके ससुराल जाते वक्त आपके घर के सामने ही कार का हॉर्न बजाएगा। कितना बुरा लगेगा ना। देवता बाईपास से जा सकते थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, क्या है, शंकर जी को जलाने के लिए। आपके ससुराल जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं बाबा? शंकर ने कहा कि आपके पिता महाराज दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की है देवी, सारे देवता वहीं जा रहे हैं। पिता के घर में आयोजन देखकर सुनकर किसी भी बेटी का हृदय बाबूजी के घर में हम वहीं चले जाएं। शंकर ने कहा, कार्ड नहीं आया, न्योता नहीं आया। जाओ बिन बोले जाहु भवानी, रहाई नसील स्नेह नतान। यदि बिना बुलाए कोई किसी के घर जाता है तो उसके मान और स्वाभिमान दोनों का समापन हो सकता है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे गांव समाज में यदि किसी के यहाँ भोज हो तो हमारे घर में जो मेहमान आते हैं हम उसको भी लेकर चल जाते हैं। सावधान, जिसके घर जा रहे हैं तो नजर टिका के रहेगा कि कहीं के है हो।
बिना बुलाए ना जाइए। लेकिन शास्त्रों में 4 जगह है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर और अपने स्वामी के घर से आमंत्रण आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन वहां भी यदि आपको जानबूझकर न बुलाया गया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। देवी, आपके बाबूजी ने निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, कोई भी बेटी अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती कहती है नहीं नहीं नहीं, घर में उत्सव है और बहुत सारा काम हो, अब बाबूजी हमको भूल जाएंगे हो। अरे भूल गए हो, चल जाए। शंकर लाख मना करते रहे लेकिन यहां भी मां नहीं मानी। जब मां नहीं मानी ना, तब शंकर ने अपने कुछ गणों के साथ मां को विदा कर दिया। अब मां प्रसन्न हो गई। मां अब चली अपने मायके। अब मां अपने मायके कल पहुंचेंगी। मां अपने मायके कल पहुंचेंगी। आज की कथा यही विश्राम होगी। आज की कथा यही विश्राम होगी। कल ठीक संध्या 7 बजे फिर हम और आप इस चैतन्य वसुंधरा पर एक दूसरे से फिर से रूबरू होंगे। कल हम और आप शिव पार्वती